नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल जीत की किताब पर। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया को पैसा देखने का नज़रिया बदल दिया। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसे को संभालना, समझना और उसके साथ शांति से जीना एक मनोविज्ञान है, एक साइकोलॉजी है। लेखक मॉर्गन हाउस बताते हैं कि पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये आपके इमोशंस है, फियर्स है, होप्स है और डिसीजन का खेल है। तो चलिए शुरू करते हैं ये छोटी सी यात्रा पैसों की नहीं, पैसों की साइकोलॉजी की। चैप्टर नंबर 1। हर कोई पैसे को अलग नज़रिए से देखता है। तो लेखक कहते हैं कि दो लोग एक ही फाइनेंशियल डिसीजन को अलग तरह से देख सकते हैं, क्योंकि हर किसी का अनुभव अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ तो कुछ लोग पोवर्टी में जन्म लेते हैं, इसलिए पैसों को बचाने की सोच उनकी काफ़ी स्ट्रांग होती है। और कुछ लोग रिच अपब्रिंगिंग में होते हैं, इसलिए रिस्क लेने में वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो मैसेज है, कोई भी गलत नहीं है, बस एक्सपीरियंस अलग है। और इस चैप्टर से हमें ये सीखने मिलता है कि आपकी फाइनेंशियल डिसीजन किसी और से कंपैरिजन मत कीजिए। चैप्टर नंबर 2। लक और रिस्क दोनों सच है। ऑथर बताते हैं कि वेल्थ का सबसे बड़ा हिस्सा दो चीज़ों से बनता है। नंबर 1 लक यानी कि किस्मत। नंबर 2 रिस्क यानी कि जोखम। बिल गेट्स लकी था कि वह ऐसे स्कूल में गया जहां कंप्यूटर्स थे, लेकिन बहुत से टैलेंटेड लोग ऐसे ऐसे स्कूल्स में नहीं जा सके। ये बैड लक है। तो ये चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की सफलता को पूरी तरह मेहनत मत कहो, या किसी की फेलियर को पूरी तरह गलती मत कहो। लाइफ में लक और रिस्क दोनों का हिस्सा होता है। सो अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 3। वेल्थ दिखती नहीं, हिडन होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी के पास महंगी कार है, ब्रांडेड कपड़े हैं, वो अमीर है। पर असली वेल्थ वो है जो आपने खर्च नहीं की, जो आप बचा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर से हमें ये मैसेज मिलता है कि रिच दिखना आसान है, रिच बनना मुश्किल। वेल्थ का मतलब होता है जो दिखती नहीं है। कार, फोन, ये सब तो खर्च है, वेल्थ नहीं। चैप्टर नंबर 4। सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम। रिच बनने का राज इनकम नहीं है, बल्कि सेविंग्स है। आप एक व्यक्ति को देखेंगे जो 1 लाख रुपया पर महीना कमाता है पर कुछ बचाता नहीं है, और दूसरा जो 30,000 रुपया पर मंथ कमाता है पर डिसिप्लिन से बचत करता है। आपको क्या लगता है कौन अमीर बनेगा? जो बचाता है वही। इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि वेल्थ सिर्फ इनकम नहीं है, ये एक बिहेवियर है। चैप्टर नंबर 5। फ्रीडम इज़ द बिगेस्ट डिविडेंड। किताब कहती है पैसे का सबसे बड़ा फ़ायदा लग्जरी नहीं है, फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब है जब मन करे तब काम करो, किसी दबाव में डिसीजन न लेना पड़े, अपने टाइम का ऑनर बनो, अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम जियो। ये लग्जरी से ज़्यादा वैल्यूएबल है। चैप्टर नंबर 6। मनी मिस्टेक्स आर नेचुरल। हम सब ने कभी न कभी फाइनेंशियल मिस्टेक की है। गलत इन्वेस्टमेंट, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च, गलत लोगों पर भरोसा। बट ऑथर कहते हैं इट्स ओके, यू आर अ ह्यूमन। मिस्टेक्स से सीखो, आगे बढ़ो, यही स्मार्टनेस है। चैप्टर नंबर 7। कंपाउंडिंग। छोटा शुरू करो, बड़ा बनाओ। कंपाउंडिंग पैसा बड़ा बनाने का जादू है। वॉरेन बफे की 90% वेल्थ 50 साल की उम्र के बाद बनी। क्यों? बिकॉज उन्होंने बहुत पहले इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो इस चैप्टर से हमें सीख मिलती है, छोटा स्टार्ट करो, कंसिस्टेंसी रखो, टाइम आपका सबसे बड़ा पार्टनर है। कंपाउंडिंग इज इक्वल टू स्लो ग्रोथ बट गारंटेड बिग रिजल्ट्स। चैप्टर नंबर 8। नेवर इनफ। कभी भी पर्याप्त नहीं। कुछ लोग लाखों कमाते हैं फिर भी खुश नहीं होते, क्योंकि उनकी ग्रीड बढ़ती रहती है। ऑथर कहते हैं अगर आप तय नहीं करोगे कि कितना पर्याप्त है, तो कितना भी पैसा आपके लिए कम ही रहेगा। लिमिट सेट करो, क्योंकि एंडलेस ग्रीड लाइफ को अनहैप्पी बना देती है। चैप्टर नंबर 9। यू आर नॉट अ स्लेव ऑफ ट्रेंड्स। हर किसी को क्रिप्टो, स्टॉक्स, रियल स्टेट ट्रेडिंग में कूदने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान की फाइनेंशियल साइकोलॉजी अलग है। जो दूसरों के लिए अच्छा है वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है बेस्ट हो।
तो इस चैप्टर से हमें सीखने मिलता है अपनी कंफर्ट और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से फाइनेंशियल योजनाएं बनाएं। चैप्टर नंबर 10, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस। फास्ट मनी इज इक्वल टू हाई रिस्क, स्लो मनी इज इक्वल टू लॉन्ग लाइफ। ऑथर कहते हैं गेट रिच क्विक तरीके रेयरली काम करते हैं, बट सिस्टम बनाना, हर महीने इन्वेस्ट करना, खर्च कंट्रोल करना, पैनिक में एसेट्स न बेचना, ये हमेशा काम करता है। तो इस चैप्टर में हमें सीख मिलती है फास्ट वेल्थ नहीं, स्टेबल वेल्थ बनाओ। चैप्टर नंबर 11, टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। मनी वर्ल्ड में 80% सक्सेस कुछ बहुत बड़े विन से आती है, बाकी सब एवरेज होता है। जैसे क्रिकेट में सचिन के करियर की सक्सेस कुछ बिग इनिंग से बनी, इन्वेस्टमेंट में भी 10 में से एक बड़ा सक्सेस पूरी पोर्टफोलियो को जीत दिला देता है। सो फेलियर से घबराओ मत, बस एक बड़ी जीत काफ़ी है। चैप्टर नंबर 12, बी रीजनेबल नॉट रैशनल। ऑथर कहते हैं कि परफेक्ट फाइनेंशियल डिसीजन एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन रिजनेबल डिसीजंस बहुत अच्छा काम करते हैं। रिजनेबल का मतलब है जो आपको मेंटल पीस दे, जिसे आप मेंटेन कर सको, जिसकी वजह से आपको रात को नींद आए। तो फाइनेंशियल डिसीजंस इमोशंस फ्री नहीं होते, ये प्रैक्टिकल होते हैं। चैप्टर नंबर 13, रूम फॉर एरर। बैकअप प्लान ज़रूरी है। हर इंसान को इमरजेंसी फंड चाहिए। लाइफ अनसर्टन है, जॉब लॉस, मेडिकल इशू, फैमिली इमरजेंसी, कुछ भी हो सकता है। तो बैकअप होने से टेंशन कम होती है। इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कम से कम 6 मंथ्स का खर्च बचा कर रखना चाहिए। चैप्टर नंबर 14, यू कंट्रोल योर गेट। किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है आपको अमीर बनने के लिए दूसरों को हराने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद को कंट्रोल करना है। कंट्रोल किन चीज़ों में करना है वो मैं बता देता हूँ। अपनी इमोशंस को, अपने खर्च को, अपनी ग्रीड को, अपनी उम्मीदों को। मनी का कंट्रोल दिमाग से आता है, इनकम से नहीं। पैसे का असली खेल दिमाग में है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें एक सिंपल बात सिखाती है, वेल्थ इज़ अ माइंडसेट। अगर आप अपने बिहेवियर, हैबिट्स और इमोशंस को समझते हो तो पैसा आपके साथ ज़्यादा टाइम तक रहेगा। सेविंग इज इक्वल टू आपकी सेफ्टी, इन्वेस्टिंग इज इक्वल टू आपका ग्रोथ, पेशेंस इज इक्वल टू आपकी सुपर पावर, फ्रीडम इज इक्वल टू आपकी रियल लग्जरी। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी किसी से कंपेयर मत करो, क्योंकि आपकी कहानी सिर्फ आपकी है। अगर आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी की ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई हो तो जीत की किताब को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके बताइए आज की समरी में आपको कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा दिल को छू गई। थैंक यू सो मच।